बरसात की एक अंधेरी रात थी। अरुण, जो एक यूट्यूबर था, अपने चैनल के लिए रहस्यमय जगहों की खोज करता था। एक दिन उसे एक पुराने गांव में स्थित हवेली के बारे में पता चला। गांव वालों का कहना था कि उस हवेली का एक कमरा पिछले 50 सालों से बंद है। जो भी उस कमरे को खोलने की कोशिश करता, वो कुछ दिनों बाद गायब हो जाता। अरुण को ये कहानी सुनकर उत्सुकता हुई। अगले ही दिन वो कैमरा लेकर गांव पहुंच गया। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, बेटा उस हवेली में मत जाना, वहाँ कुछ ऐसा है जो इंसान नहीं है। लेकिन अरुण ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। रात होते ही वो हवेली के अंदर पहुंच गया। हवेली बेहद सुनसान थी। टूटी हुई खिड़कियाँ, धूल से भरे कमरे और हर तरफ अजीब सी खामोशी। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ आई, ठक ठक ठक। अरुण ने कैमरा ऑन किया और सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही उसे लंबा गलियारा दिखाई दिया। गलियारे के अंत में एक बड़ा दरवाज़ा था। यही वो बंद कमरा था। दरवाजे पर मोटी जंजीरें और जंग लगा ताला लगा हुआ था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी आ रही थी, जबकि हवेली में बिजली नहीं थी। अरुण का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने ताला तोड़ने का फैसला किया। कई कोशिशों के बाद ताला टूट गया। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। चर्र। कमरे के अंदर पुरानी फर्नीचर और दीवारों पर अजीब चित्र बने थे। कमरे के बीचों बीच एक बड़ी लकड़ी की अलमारी रखी थी। उसी समय उसके कैमरे में किसी परछाई की झलक दिखाई दी। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। अरुण ने खुद को समझाया कि शायद वो उसका भ्रम था। फिर उसकी नज़र अलमारी पर पड़ी। अलमारी के अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी हवेली के मालिक राजवीर सिंह की थी। अरुण पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था, अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो समझ लो कि तुम खतरे में हो। अरुण के हाथ कांपने लगे। आगे लिखा था, इस हवेली में कोई भूत नहीं है, असली खतरा तहखाने में छुपा है। तहखाना? अरुण ने पूरी हवेली देखी थी, लेकिन कहीं तहखाना नहीं मिला था। फिर डायरी में एक नक्शा बना हुआ था। नक्शे के अनुसार इसी कमरे के नीचे एक गुप्त रास्ता था। अरुण ने कमरे की फर्श को ध्यान से देखा। एक लकड़ी का हिस्सा बाकी फर्श से अलग दिखाई दे रहा था। जब उसने उसे हटाया, नीचे सीढ़ियाँ दिखाई दी। ठंडी हवा का झोंका ऊपर से आया, जैसे नीचे कोई सांस ले रहा हो। अरुण ने टॉर्च लगाई और नीचे उतर गया। सीढ़ियाँ काफ़ी लंबी थी। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि वहाँ एक विशाल तहखाना था। दीवारों पर लोहे की जंजीरें लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को यहाँ कैद करके रखा गया हो। तभी उसे ज़मीन पर एक पुरानी फ़ोटो मिली। फ़ोटो में हवेली का मालिक राजवीर सिंह और एक छोटा लड़का था। फ़ोटो के पीछे लिखा था, मेरा बेटा अमन, 1976। लेकिन गांव वालों ने तो कहा था कि राजवीर सिंह की कोई संतान नहीं थी। अरुण की उलझन बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक उसे किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी, ही। उसका खून जम गया। उसने टॉर्च घुमाई, कोई नहीं था, लेकिन हंसी लगातार गूंज रही थी। अरुण तेजी से आगे बढ़ा। तहखाने के अंत में एक लोहे का दरवाज़ा था। दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसने धक्का दिया, दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक छोटा कमरा था। कमरे में सिर्फ एक कुर्सी और सामने दीवार पर सैकड़ों तस्वीरें लगी थी। सभी तस्वीरें उन लोगों की थी जो हवेली में आए थे। और सबसे डरावनी बात, कुछ तस्वीरें हाल के वर्षों की थी, मतलब कोई आज भी यहाँ आता था। अचानक पीछे से आवाज़ आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरुण तेज़ी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसी समय उसका कैमरा बंद हो गया। टॉर्च भी झिलमिलाने लगी। अंधेरा बढ़ने लगा। फिर उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बहुत करीब खड़ा है, इतना करीब कि उसकी सांसें सुनाई दे रही थी, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। अरुण घबरा कर भागने लगा। वह सीढ़ियों की तरफ दौड़ा, लेकिन सीढ़ियाँ गायब थी। जहाँ सीढ़ियाँ थी वहाँ अब सिर्फ दीवार थी। वो फंस चुका था। तभी सामने अंधेरे में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल थी। वो धीरे धीरे मुस्कुराया, तुम सच जानना चाहते थे ना? अरुण ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? बूढ़ा आदमी बोला, मैं राजवीर सिंह हूँ। अरुण स्तब्ध रह गया। ये असंभव था। राजवीर सिंह तो 50 साल पहले मर चुका था। राजवीर बोला, लोग समझते हैं कि मैं मर गया, लेकिन सच कुछ और है।
उसने बताया कि वर्षों पहले उसने एक ऐसा प्रयोग किया था जिससे इंसान अपनी यादों को दूसरे शरीर में स्थानांतरित कर सकता था। उसने अपने बेटे अमन पर प्रयोग किया, लेकिन प्रयोग असफल हो गया। अमन की मौत हो गई और राजवीर की चेतना इस तहखाने में फंस गई। तब से वो यहाँ आने वाले लोगों को पकड़कर उनकी यादों और पहचान पर प्रयोग करता रहा। यही कारण था कि लोग गायब हो जाते थे। अरुण डर गया, वो भागने लगा, लेकिन अचानक उसे चक्कर आने लगे। सब कुछ धुंधला हो गया, फिर वो बेहोश हो गया। जब उसकी आँख खुली, वो अपने घर में था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसने राहत की सांस ली। शायद ये सब सपना था, लेकिन तभी उसकी नज़र आईने पर गई। आईने में उसका चेहरा था, लेकिन मुस्कान किसी और की थी। वही मुस्कान जो राजवीर सिंह के चेहरे पर थी। अरुण के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। उसमें लिखा था, नई चेतना सफलतापूर्वक स्थानांतरित की गई। अरुण कांप उठा। उसी समय उसके मुंह से आवाज़ निकली, अरुण अब नहीं रहा, अब मैं वापस आ चुका हूँ। और फिर वो धीरे धीरे मुस्कुराने लगा, ठीक उसी तरह जैसे 50 साल पहले राजवीर सिंह मुस्कुराता था। हवेली में कोई भूत नहीं था। असल रहस्य था राजवीर सिंह की चेतना, जो हर कुछ वर्षों में किसी नए इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाती थी। और इस बार उसका नया शरीर था अरुण।